नमस्कार मित्रों, तुलसी विवाह के दिन भूलकर भी ना करें ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उसके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करने वाले से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है। शादीशुदा जीवन में ही खुशियाँ बन रहती है। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है और इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ में यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आइए जानते हैं तुलसी विवाह कब है। देव उठिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देव उठी एकादशी है, इसलिए 23 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है, और चाहे तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाइए। 2 गमले को गेरू से रंग दे और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। 3 दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाए और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। 4 दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाए। 5 अब कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। 6 फिर शालिग्राम व तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। 7 तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाए। चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से तुलसी का श्रृंगार करें। 8 इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। 9 पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करें। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व क्या है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या न हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह पर क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नियमित दे तुलसी को जल। तुलसी के पौधों को रविवार और एकादशी के दिन पानी नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए।
कहा जाता है कि जिन घरों में सुबह शाम तुलसी का दीपक जलाकर जल दिया जाता है वहां मां लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। 2. विष्णु की पूजा करते समय किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 3. गठबंधन के लिए लाल चुनरी और पीला कपड़ा ही ले। भगवान विष्णु की छवि के चारों ओर पीला भाग और तुलसी के पौधों पर लाल पक्ष रखे। कन्यादान के लिए अपनी हथेली में कुछ अक्षत और दक्षिणा जरूर रखे और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करे। 5. ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी पर जल ना चढ़ाए क्योंकि देवी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। 6. तुलसी की पत्तियां चंद्र ग्रहण, सूर्य के छिपने के बाद एकादशी और रविवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए विष्णु भगवान के भोग के लिए पहले ही तुलसी तोड़ ले। 7. इस दिन गुस्सा ना करे और छोटे बड़ों से मधुर वाणी में बात करे। इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि चीजों से दूरी बनाए रखिए। 9. रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे और भोग विलास से दूर रहे। 10. तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह दक्षिण दिशा में न हो, इसे अशुभ माना जाता है। 11. तुलसी का पौधा हमेशा गमले में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि जमीन पर तुलसी का पौधा लगाने से अशुभ फल मिलता है। 12. अगर आवश्यक न हो तो तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। घर में तुलसी के पौधों को ठीक से देखभाल करनी चाहिए। 13. रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो उसकी उचित देखभाल करना जरूरी है। ध्यान रखें कि यह सूख न जाए और यदि मर जाए तो तुरंत उस स्थान पर एक नया पौधा लगाए। सूखे पौधे को कूड़ेदान में न फेंके बल्कि नदी में छोड़ दे। 15. तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहाँ उसकी रोज पूजा करनी चाहिए क्योंकि यह माना जाता है कि इसे पूजने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। 16. शिवलिंग पर तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक जालंधर नाम का एक असुर था जिसे अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला हुआ था, जिसका फायदा उठाकर वह दुनिया भर में आतंक मचा रहा था, जिसके चलते भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। पहले भगवान विष्णु ने जालंधर से अपना कृष्ण कवच मांगा, फिर भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी की पवित्रता भंग की, जिससे भगवान शिव को जालंधर को मारने का मौका मिल गया। जब वृंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, जिसके चलते गुस्से में उसने भगवान शिव को शाप दिया कि उन पर तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाएगी। यही कारण है कि शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती। 17. तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाया जाता। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था, इसलिए तुलसी ने उसने कहा कि वे उनके घर जाना चाहती है, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। तुलसी ने कहा कि घर के अंदर ना सही बाहर तो उन्हें स्थान मिल सकता है, जिसे भगवान विष्णु ने मान लिया। तब से आज तक तुलसी का पौधा घर और मंदिर के बाहर लगाया जाता है। 18. तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को सभी श्रृंगार की चीजें चढ़ाना न भूले। तुलसी विवाह के दिन
अगर आपने व्रत रखा है तो आपको इस दिन की किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। 20 तुलसी विवाह के दिन घर में लहसुन और प्याज का उपयोग न करें। 21 तुलसी विवाह के दिन खाने में चावल का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। 22 तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधों को पैसों में बिल्कुल भी न दे। इस दिन आप तुलसी के पौधों को दान कर सकते हैं। 23 तुलसी विवाह के दिन घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल भी न करें, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं। 24 एकादशी और तुलसी विवाह पर बाल, दाढ़ी व नाखून न काटे। इस दिन भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। 25 तुलसी विवाह पर रात को सोना भी नहीं चाहिए। पूरी रात जगकर भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। 26 तुलसी विवाह के एक दिन पहले ही सूर्यास्त से पहले घर पर झाड़ू लगा करके सफाई कर ले, क्योंकि एकादशी पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से गलती से हमसे चींटी और सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इससे पाप लगता है। इसलिए एकादशी के दिन झाड़ू ना लगाए। 27 एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेमफली नहीं खाना चाहिए। 28 इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति का दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करे, इससे पुण्य नष्ट हो जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये तुलसी विवाह का वीडियो है, सभी को शेयर करें। स्वस्थ रहे, खुश रहे, भगवान विष्णु की पूजा करें और कमेंट में अवश्य जय श्री विष्णु